नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है, मौसम। आज 30 जून 2025 है और हमारे सामने एक असामान्य स्थिति है और मानसून इस बार 9 दिन पहले आ गया है। यह एक ऐसी खबर है जो कई सवाल खड़े करती है। क्या यह एक शुभ संकेत है या हमें किसी गंभीर खतरे की चेतावनी दे रही है? केरल के तट पर उम्मीद से पहले बरसात हुई जिसने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कें जलमग्न हो गईं और लोगों को अपने घरों में कैद होने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे किसानों को राहत तो मिली क्योंकि उनकी फसलें पानी से लहलहा उठीं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार अच्छी पैदावार होगी और वे अपनी मेहनत का फल पा सकेंगे। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ गई। वे इस अप्रत्याशित बदलाव के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या यह सिर्फ एक सामान्य मौसमी घटना है जो हर कुछ सालों में होती रहती है, या जलवायु परिवर्तन का संकेत? क्या यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी पृथ्वी का मौसम तेजी से बदल रहा है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा? यह सवाल अब सिर्फ मौसम विभाग या किसानों का नहीं, बल्कि हम सबका है, क्योंकि इस बदलाव का असर हर किसी पर पड़ेगा। हर उस इंसान का जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी बारिश से जुड़ी है, चाहे वह शहर में रहने वाला हो या गांव में, अमीर हो या गरीब, हर कोई इस मौसम के बदलाव से प्रभावित होगा। इस बार की बारिश को सिर्फ आंकड़ों में देखना काफी नहीं, हमें इसके पीछे के कारणों को समझना होगा और यह जानना होगा कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं। अब सामान्य की परिभाषा बदल रही है, क्योंकि जो कल तक सामान्य था वह आज असामान्य हो गया है। एक ही शहर में कहीं बाढ़, कहीं सूखा, ये एक विरोधाभास है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि मानसून का यह बदला मिजाज क्यों आ रहा है। क्या हम अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं? तो आज प्राइम टाइम में हम मानसून के इस नए चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं। सरकारी रिपोर्टों से आगे जाकर उन वैज्ञानिक तथ्यों तक जो आमतौर पर चर्चा में नहीं आते। हम उन विशेषज्ञों से बात करेंगे जो इस विषय पर वर्षों से काम कर रहे हैं। यह पड़ताल डराने के लिए नहीं, बल्कि समझने और तैयार रहने के लिए है, क्योंकि डर से ज्यादा जरूरी है जानकारी और तैयारी। क्योंकि सही जानकारी ही हमें किसी भी चुनौती से निपटने का हौसला देती है और मिलकर हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। मानसून की चर्चा अक्सर अल नीनो और ला नीना तक सिमट जाती है, जो कि जलवायु चक्र के दो पहलू हैं। लेकिन मानसून की कहानी इनसे कहीं आगे तक फैली है। यह एक जटिल प्रणाली है जो हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान कहीं ज्यादा जटिल है। यह सिर्फ हवा और बादलों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें कई भौगोलिक और खगोलीय कारक भी शामिल हैं, जो मिलकर मानसून को आकार देते हैं। पहला तथ्य, गुजरात में मानसून की लगभग 30% बारिश सिर्फ 20 दिनों में हो जाती है। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो दिखाता है कि बारिश कितनी अनियमित हो सकती है। लंबे सूखे के बाद अचानक बाढ़, यह स्थिति किसानों के लिए विशेष रूप से विनाशकारी होती है, क्योंकि वे एक ही मौसम में सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करते हैं। दूसरा तथ्य, दक्षिण भारत की मैंगो शॉवर्स अब या तो देर से आती है, जिससे आम की फसल का चक्र प्रभावित होता है, या इतनी तेज होती है कि आम की फसल को नुकसान पहुंचाती है। यह बदलाव जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है और इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ रहा है। तीसरा तथ्य, सूर्य की 11 वर्षीय सौर सक्रियता और भारतीय मानसून के बीच गहरा संबंध है। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर अभी भी शोध चल रहा है, लेकिन प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि सूर्य की गतिविधि मानसून को प्रभावित कर सकती है। जब सूर्य शांत होता है, यानी जब सौर गतिविधियां कम होती हैं, तो पृथ्वी पर कॉस्मिक किरणें बढ़ती हैं, जिससे बादलों के बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे मानसून का पैटर्न बदल सकता है। इसका मतलब है कि बारिश की मात्रा और वितरण में बदलाव आ सकता है। ये तीनों तथ्य बताते हैं अब मानसून पहले जैसा नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन के कारण यह और भी अप्रत्याशित हो गया है। हमें इसे अनुमानित मेहमान नहीं मानना चाहिए, बल्कि अप्रत्याशित चुनौती की तरह देखना होगा। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और इसके प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। समझदारी और तैयारी ही रास्ता है। हमें मौसम के पूर्वानुमानों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मानसून का बदला मिजाज सिर्फ एक वैज्ञानिक बहस का विषय नहीं रह गया है। यह केवल जलवायु वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों के बीच की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर किसान के खेत और हर शहरी परिवार के घर की हकीकत बन चुका है। यह उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो उनकी दिनचर्या और भविष्य को प्रभावित करता है।
किसानों के लिए मानसून की अनिश्चितता एक बहुत बड़ी चुनौती है। कभी यह समय से पहले आ जाता है तो कभी आने में बहुत देर कर देता है और इस वजह से पूरा फसल चक्र ही बिगड़ जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। कुछ ही दिनों की मूसलाधार बारिश से खेत पानी में डूब जाते हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो कभी लंबे समय तक बारिश न होने से सूखे की मार पड़ती है, जिससे धरती फट जाती है और फसलें सूख जाती हैं। किसानों का पारंपरिक ज्ञान जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, अब इन बदलते मौसमों के आगे कमजोर पड़ने लगा है, क्योंकि मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। शहरों में मानसून का मतलब अब सिर्फ चाय पकौड़े का आनंद लेना नहीं रह गया है, बल्कि यह जल भराव, सड़कों पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी है। शहरों में बढ़ते कंक्रीट के जंगल और गायब होते तालाब जो कभी पानी को सोख लेते थे, शहरों को बाढ़ के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील बना रहे हैं, जिससे जान माल का खतरा बढ़ गया है। गांव और शहर दोनों ही इस बदलते हुए मानसून की भारी कीमत चुका रहे हैं, हालांकि दोनों के तरीके और अनुभव अलग अलग हैं। जब मौसम अनिश्चित हो तो तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। किसानों के लिए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें, मेड़बंदी मजबूत करें और बारिश के पानी का संचयन करें। फसल विविधीकरण अपनाएं और फसल बीमा का लाभ उठाएं। मौसम की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप्स और सरकारी अलर्ट्स का इस्तेमाल करें। शहरी परिवार घर के आसपास की नालियां साफ रखें, छत और बिजली की मरम्मत समय पर करवाएं। हर घर में इमरजेंसी किट रखें, टॉर्च, दवाइयां, सूखा खाना और पानी। याद रखें, आपकी अपनी तैयारी सबसे पहले आती है। मानसून को भारत की अर्थव्यवस्था का असली वित्त मंत्री कहा जाता है। अच्छा मानसून किसानों की आय बढ़ाता है, जिससे बाजार में मांग और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। लेकिन ज्यादा या कम बारिश दोनों ही नुकसानदेह हैं। अत्यधिक बारिश से फसलें बर्बाद, सप्लाई चेन बाधित और कीमतें बढ़ जाती हैं। बाढ़ से बुनियादी ढांचे को नुकसान, सरकार पर भारी खर्च और बीमा कंपनियों पर दबाव बढ़ता है। इसलिए सिर्फ बारिश की मात्रा नहीं, बल्कि उसका वितरण और तीव्रता भी मायने रखती है। नीति निर्माताओं को अब जलवायु परिवर्तन की इन चुनौतियों के लिए नई रणनीति बनानी होगी। जानकारी और जागरूकता यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डिजिटल युग में मौसम की जानकारी के लिए मौसम दामिनी, मेघदूत जैसे ऐप्स जरूर इस्तेमाल करें। आपात स्थिति के लिए जरूरी हेल्पलाइन नंबर फोन में सेव रखें। भारी बारिश में घर से बाहर निकलने से बचें। बच्चों को जल भराव से दूर रखें। साफ पानी पिएं, आसपास सफाई रखें और मच्छरों से बचाव करें। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मानसून का स्वागत पूरी तैयारी के साथ करें।